अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े जो बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे, वो भी बगैर बेसन के। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और जल्दी से बन जाते हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। इससे पहले आप जल्दी से जाके ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो गोभी ली है और उसके मैंने नीचे से पत्ते काट दिए थे और इसे वॉश कर लिया था। और मैंने इसे ऊपर से भी साफ़ कर लिया था छुरी की मदद से। इसके ऊपर थोड़े बहुत दाग होते हैं, तो वो मैंने छुरी की मदद से साफ़ कर लिए थे। अब इन्हें इस तरह पीसेस में काट लेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और ना बहुत ज़्यादा बड़े, नॉर्मल से इसका साइज़ रखेंगे। अब इसका हम बैटर बना लेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इसमें बेसन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, फिर आप मैदा और कॉर्नफ्लोर स्किप कर दें। अब इसमें मैंने पानी डाला है, पहले मैंने इसमें हाफ़ कप जितना पानी डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। तो अभी ये बैटर थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, 1/4 कप जितना। तो अब इसे अच्छी तरह से बीटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने गोभी काट कर रखी थी वो सारी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। बैटर इस पे अच्छी तरह लगा होना चाहिए, कोटिंग इसकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे और इससे एक एक करके डालते जाएंगे। फ्राई आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है, इससे अच्छी तरह आपके पकोड़े अंदर तक पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो जब इसकी कोटिंग थोड़ी पक्की हो जाए फिर आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो आपको स्क्रीन पे हमारे सोशल अकाउंट्स शो हो रहे हैं, आप उन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। और ये पकोड़े तकरीबन 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। फिर इसे किसी भी एक स्टैंडर में निकाल लें और अच्छी तरह से छान लें ताकि इसमें कोई ऑयल ना रहे। और बाकी पकोड़े भी आप सारे इसी मेथड से फ्राई कर लें, आपको गोभी को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पकोड़े वैसे ही अंदर तक गल जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये पकोड़े हमारे अब बिल्कुल रेडी है। आप इसे अब सर्व करें केचप के साथ और मज़े ले के खाएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और रेसिपी ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।